तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे मंडे नाइट रॉ की वेरशिप से, लेकिन उससे पहले गाइस सॉरी भाई, देखो वीडियो लेट आएगी एंड इसके पीछे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक तो यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से लाइट नहीं रह रही है। पता नहीं, समझ नहीं आता कि ये लाइट वाले भाई गर्मी में ही क्यों तमाशा करते हैं। रात को लाइट नहीं है कि मैं रात को सो सकूँ, सुबह उठ के वीडियो डाल सकूँ। दूसरा ये कि यहाँ पे इतनी गर्मी है कि एनर्जी इतना लॉस हो रहा है पूछो मत। तो मैं पार्ट पार्ट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे लगभग 56-57 डिग्री महसूस हो रहा है, लेजेट बाई 56-57 डिग्री। मेरी हालत पंचर है, मैं बस प्रे कर रहा हूँ ये गर्मी जल्दी से ख़त्म हो। तो वीडियो भाई काफ़ी अनस्टेबल होगी, कुछ दिन लेट आएगी, जल्दी आएगी, बिकॉज ना लाइट का ठीक है ना ही एनर्जी का कुछ ठीक है भाई कि कितना लॉस हो जा रहा है। तो जितना मैं कर पा रहा हूँ उतना मैं कर रहा हूँ एंड लेट्स होप कि बिना बेहोश हुए मैं ये पूरी वीडियो कंप्लीट कर सकूँ। तो मंडे नाइट रॉ के वेरशिप पे आते हैं। माफ़ करना थोड़ा वीडियो लेट आएगी तो समझ के लेना, ठीक है भाई। मंडे नाइट रॉ की वेरशिप देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। पिछले वीक की वेरशिप थी 1.733 मिलियंस, यानी कि लगभग अप्रॉक्स 1.75 मिलियंस आप लोग कह सकते हो। 1.7 से कुछ ऊपर है। इस वीक की वेरशिप कितनी रही? तो भाई इस वीक की वेरशिप गिरी है, ज़्यादा नहीं गिरी है, थोड़ी सी गिरी है। 1.7 के कुछ नीचे वेरशिप है 1.690 मिलियंस, यानी कि अप्रॉक्स 1.7 आप लोग कह तो सकते हो, लेकिन 1.7 एग्जैक्टली है नहीं। एपिसोड में काफ़ी कुछ हुआ था, लेकिन जो मेन एपिसोड का मसाला था, जो एंड में हुई चीज़, हमने देखा कि डोमिनिक को किस क्या लिव मॉर्गन ने, वो चीज़ ऑन एयर गई ही नहीं यूएसए में। तो वो ऑन एयर गई नहीं, तो वो चीज़ एक्सक्लूड हो गई, तो वो वेरशिप में कुछ इंपैक्ट भी नहीं डाल पाया वो वाला सेगमेंट जो था छोटा सा। तो अभी के हिसाब से भाई मंडे नाइट रॉ की वेरशिप कुछ यही है। हाँ, स्टील केज मैच से जरूर कुछ ना कुछ नंबर्स बढ़े होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं बढ़ पाए। लेकिन वेरशिप बढ़ने चाहिए थी बट यहाँ पे डाउन हो गई। तो 1.690 मिलियन से कुछ है इस वीक के नंबर्स। बाकी भाई आपको क्या लगता है कि क्या ये डिजर्विंग है, या फिर इससे ज़्यादा नंबर्स आने चाहिए थे, या फिर इतने भी आ गए तो बहुत ही हो गया, लोगों ने देख के आसान कर दिया? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना भाई। बाय द वे अगर मैं फंबल हूँ तो माफ़ कर देना, क्योंकि भाई ये वीडियो जल्दी ख़त्म करने की कोशिश है, तो इसीलिए फंबल वगैरह भी हो सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई ईथन पेज को लेके। तो ईथन पेज एनएक्सटी के अंदर आए। एनएक्सटी के अंदर आके उन्होंने किस पर अटैक करा? ट्रिक विलियम्स पे, जो कि वहाँ के वर्ल्ड चैंपियन है, टीएनए बोल रहा हूँ, जो कि वहाँ के वर्ल्ड चैंपियन है ट्रिक विलियम्स। अब ऐसे में ईथन पेज ने क्लेम करा है, वो कंफर्म करते हैं कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा है। एंड ये काफ़ी सुनने में वियर्ड चीज़ है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी को बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन करा अपने टेलीविजन पे ले आएगी? इतनी स्टूपिड तो नहीं है। तो हुआ क्या कि ईथन पेज ने अटैक करा, उसके बाद वो ट्विटर पे, इंस्टा पे वीडियो पोस्ट करते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि तुमने तो देखा ही कि मैंने क्या करा, एंड कुछ घंटों के अंदर इतने मिलियंस व्यूज़ आ गए। इससे तो पता चलता ही है कि ईथन पेज क्या चीज़ है एंड मैं कितना बड़ा ड्रॉ हूँ। ये सारी बातें करते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की वजह से व्यूज़ आए, लेकिन ठीक है। उसके बाद ईथन पेज कंटिन्यू करते हैं, आगे कहते हैं कि मैंने किसी भी कंपनी के साथ कोई भी डील साइन नहीं करी, मैं किसी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ। हाँ, मैं कंसिडर कर सकता हूँ अगर मुझे इन्फॉर्म करा जाए, मुझे कॉल करा जाए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो कहते हैं कि मेरा किसी ना किसी के पास तो नंबर होगा ही, तो कहते हैं कि अगर मुझे कॉल करा जाए तो मैं कंसिडर करूंगा, लेकिन हाँ मैंने किसी के साथ डील साइन नहीं करी है। तो ये ईथन पेज ने कहा। हालांकि मुझे पूरा बिलीव है, मैं 110% श्योर हूँ कि ये गिमिक के अंदर कह रहे हैं एंड इनका कैरेक्टर शायद कुछ ऐसा होने वाला है कि इनको घुसपैठिया के तौर पर दिखाया जाएगा कि ये भाई बिना डील वील साइन किए आ गए हैं एंड तोड़ फोड़ के जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी स्टूपिड नहीं है भाई कि किसी को बिना डील में लिए हुए ये सारी चीज़ें कराएगी। तो डील में तो लिया होगा इन्होंने, एंड साथ में डायरेक्टली शॉन माइकल्स को टैग भी करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है भाई कि अगर आप किसी के साथ डील नहीं साइन करोगे तो इतना ओपनली टैग करके भीख थोड़ी मांगोगे आई मीन। तो ऐसे में भाई इन्होंने कहा है कि इन्होंने डील नहीं साइन करी है। हालांकि आई बिलीव कि ये स्टोरी वाली चीज़ है, स्टोरी के अंदर इन्होंने डील नहीं साइन करी है, लेकिन अंदर अंदर डील इन्होंने साइन करी होगी। इसको लेकर अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के हिसाब से ये ईथन पेज ने अपने साइड की स्टोरी बताई है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि शेल्टन बेंजामिन को लेकर। तो शेल्टन बेंजामिन को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज कर दिया गया था, आपको मालूम है। डॉल्फ जिगलर, मुस्तफा अली, इन सबके साथ में शेल्टन बेंजामिन भी चले गए थे। शेल्टन बेंजामिन ने अभी कमेंट करा है कि क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आना चाहेंगे। शेल्टन बेंजामिन ऑन इफ ही वुड रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई अगेन। तो डेली स्टार के साथ बात करते हुए कहते हैं, आई थिंक आई वुड बी अ फूल टू नॉट लुक एट द अपॉर्चुनिटी। इफ दे आस्क मी टू कम बैक आई वुड डेफिनेटली गो बैक। आई वुड बी अ फूल नॉट टू। कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर वो मुझे ऑफर करे अपॉर्चुनिटी एंड मैं अगर ना जाऊँ उनके पास, तो शायद मैं एक बेवकूफ़ हूँगा। अगर वो मुझे चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ तो मैं डेफिनेटली वापस जाऊँगा। अगर मैं नहीं जा रहा हूँ तो तुम समझ जाओ कि मैं एक मूर्ख हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मूर्ख हूँ, फूल हूँ। ये कुछ कहना है शेल्टन बेंजामिन का, यानी कि अपनी साइड से वो ओपन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापसी करने के लिए एंड एक अच्छा भी साइन है। लेकिन आई डोंट थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस इनको ऑफर करेगी, बिकॉज कुछ ऐसे रेसलर्स हैं ना जिनकी इन्वॉल्वमेंट होते हुए भी नहीं होती है। कहने का मतलब वो प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन वो जीरो फैक्टर वहाँ पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं। तो मेरे हिसाब से शेल्टन बेंजामिन भी उनमें से एक हैं। डॉल्फ जिगलर उनमें से एक नहीं थे। डॉल्फ जिगलर इम्पैक्ट डालते थे, लेकिन शेल्टन बेंजामिन हो गए या फिर
फिर बॉबी लैस्ली का भी कई बार मैंने देख लिया। लैस्ली फिजिक में तो अच्छे हैं, सब कुछ बेटर करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घूम फिर के फिर वो अंडर कार्ड में चले जाते हैं, मिड कार्ड में चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे रेसलर्स हैं जो कि बेचारे ना चाहते हुए भी इनको पुश भी मिले तो भी वो बेचारे कहीं ना कहीं मिड कार्ड अंडर कार्ड में घुस ही जाते हैं। तो शेल्टन बेंजामिन भी शायद उनमें से ही है, लेकिन स्टिल शेल्टन बेंजामिन चाहते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएँ, तो ये अच्छी चीज़ है। लेट्स होप कि वो वापस आएँ। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एजे स्टाइल्स को लेके। गाइस क्या एजे स्टाइल्स जा सकते हैं टीएनए में एक आखिरी रन के लिए? ट्विटर पे भाई यही चर्चा, आपको मैंने कल बताया कि टीएनए एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी डील एक्सपैंड कर रही है, पार्टनरशिप बेसिकली, कोई डील वगैरह नहीं है, कोलैबोरेशन आगे बढ़ाने वाली है। एंड कई सारे सुपरस्टार्स आपको इधर उधर होते हुए दिखेंगे, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा। तो हो सकता है कि टीएनए की 20th एनिवर्सरी के लिए एजे स्टाइल्स टीएनए में जाएं एक आखिरी मैच के लिए, ऐसा काफ़ी सारे लोगों का कहना है। एंड किसी ने शायद, अगर मैं गलत नहीं तो इन्वाइट भी करा था टीएनए में से एजे स्टाइल्स को। एंड इवन एजे स्टाइल्स चाहते हैं कि आखिरी बार वर्ल्ड टाइटल जीतना है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो क्या वो टीएनए में जाके वर्ल्ड टाइटल जीत सकते हैं? आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाएगी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना अलाउ करेगी क्या? डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी बाउंड्रीज क्रॉस करेगी? क्वेश्चन मेरा ये है। अभी के हिसाब से लोग कह रहे हैं कि क्या पता भाई टीएनए में ही वर्ल्ड चैंपियन बने, एंड टीएनए की 20th एनिवर्सरी, तो क्या पता है एजे स्टाइल्स वहीं से रिटायर हो जाए। आई थिंक रिटायरमेंट तो बहुत जल्दी की चीज़ है, इतना जल्दी तो नहीं होगा सब कुछ, बट लेट्स सी क्या होता है। अभी के हिसाब से भाई ये कुछ कहा गया है कि एजे स्टाइल्स पॉसिबली आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है टीएनए में एक आखिरी रन के लिए, या फिर कह लो भाई वहाँ पे वर्ल्ड टाइटल जीतने के लिए, या फिर उनकी 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या एजे स्टाइल्स को फिनोमिनल उनको जाना चाहिए या फिर नहीं? कॉमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेके। क्या रोमन रेंस का एक अनएक्सपेक्टेड मैच लीक हो गया है? अनएक्सपेक्टेड इसलिए बिकॉज सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोमन बेबी फेस बन के वापस आएंगे, एंड उसके बाद रोमन ब्लड लाइन के अगेंस्ट जाएंगे सीधा, क्योंकि वही मेन स्टोरी दिख रही है, उसी में इन्वॉल्व है। एंड आई थिंक यही होना भी चाहिए, लेकिन टीज किया गया है जरा न्यूज़ की तरफ से कि शायद रोमन रेंस की पहली फ्यूड उनके रिटर्न के बाद रॉलिंस के अगेंस्ट ही होगी। रेसलमीनिया के बाद हमने तुरंत तो यही एक्सपेक्ट करा था, जब सेथ रॉलिंस ने रोमन को एक तरीके से कॉस्ट कर दिया टाइटल रेसलमीनिया में, तो सबने यही सोचा था कि समर स्लैम में रॉलिंस वर्सेस रोमन होगा, क्योंकि उस टाइम लग रहा था। लेकिन जब से न्यू ब्लड लाइन वाली स्टोरी स्टार्ट हुई तो अब समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। अब लगता है कि रोमन इस ब्लड लाइन के पीछे ही जाएंगे, तो अभी के हिसाब से वही मोस्ट लाइकली है। लेकिन इसके बावजूद टीज करा है ज़ेरो न्यूज़ ने कि रोमन वर्सेस रॉलिंस में भी प्लान हो सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ये वाला मैच करा सकती है। अब अभी के हिसाब से, इनके हिसाब से ये लाइकली है भाई, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहते हो। मेरी गट फीलिंग है कि रोमन ब्लड लाइन के अगेंस्ट ही जाएंगे, सीधा आकर अटैक वगैरह करेंगे न्यू ब्लड लाइन पे। बाकी अगर रॉलिंस के साथ भी होता है तो कोई छोटा मैच थोड़ी है, मुझे तो मजा आएगा भाई अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। एंड अगर ये मैच होना चाहिए तो समर स्लैम, नहीं तो सर्वाइवर सीरीज, नहीं तो रोयल रंबल, उससे कहीं और इधर उधर का तो मैच है ही नहीं है। रेसलमीनिया में भी हो सकता है वैसे। अभी के हिसाब से गाइस फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी भाई प्रे करो कि यहाँ पे गर्मी थोड़ी कम हो जाए। बाकी तुम भी क्या प्रे करो यार, पूरे इंडिया में इतनी गर्मी है, तो बेस्ट ऑफ लक भाई, सब लोग सर्वाइव करो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सर्वाइव करने की। अगर इस गर्मी बच गए तो अगली गर्मी फिर अगला समर स्लैम साथ देखेंगे। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।